नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 455 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र अब हंगामेदार ही होते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा होने के आसार हैं, जहां विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए भाषणों को लेकर उन्हें और उनके बहाने कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को उन विषयों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सीबीआई और ईडी के अनुचित इस्तेमाल की शिकायत नई नहीं है। केंद्र की प्रत्येक सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल करती हैं। यह आरोप लगाते समय आम तौर पर नेताओं के भ्रष्टाचार की अनदेखी कर दी जाती है। विपक्षी नेता कुछ भी दावा करें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं, उन्हें अदालतों से भी राहत नहीं मिली है। कुछ को तो जमानत भी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में होने के साथ अदालतों के समक्ष भी हैं, इसलिए मांग तो यह होनी चाहिए कि उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो। यह विचित्र है कि इसके बजाय इस पर जोर दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं कोई दम नहीं। इस पर यकीन करना इसलिए कठिन है क्योंकि एक तो प्रथम दृष्टया सामने आए प्रमाण इसकी काट करते हैं और दूसरे कई मामलों में आरोपित नेताओं के यहाँ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिली है।
कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं के करीबियों के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी मिली है, या फिर इसके प्रमाण कि उन्हें धन कहाँ से मिला और वह कहाँ खर्च किया गया। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस सब की अनदेखी कर दी जाए तो यह संभव नहीं। पैरा, आज आवश्यकता इसकी है कि विपक्ष इस पर बल दे कि भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच हो और वह भी तेजी के साथ। जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी तेजी दिखानी चाहिए। यदि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही ठप की जाती है तो यह एक तरह से भ्रष्टाचार का बचाव ही होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि बजट सत्र के दूसरे चरण में करीब 3 दर्जन विधेयक संसद की मंजूरी के इंतजार में हैं। उन्हें न केवल संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए बल्कि उन पर व्यापक बहस भी होनी चाहिए। यह ठीक नहीं कि अब ऐसा बहुत कम होता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र अब हंगामेदार ही होते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा होने के आसार हैं, जहां विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए भाषणों को लेकर उन्हें और उनके बहाने कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को उन विषयों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सीबीआई और ईडी के अनुचित इस्तेमाल की शिकायत नई नहीं है। केंद्र की प्रत्येक सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल करती हैं। यह आरोप लगाते समय आम तौर पर नेताओं के भ्रष्टाचार की अनदेखी कर दी जाती है। विपक्षी नेता कुछ भी दावा करें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों
से घिरे हैं, उन्हें अदालतों से भी राहत नहीं मिली है। कुछ को तो जमानत भी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूँकि भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में होने के साथ अदालतों के समक्ष भी हैं, इसलिए मांग तो यह होनी चाहिए कि उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो। यह विचित्र है कि इसके बजाय इस पर जोर दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं कोई दम नहीं। इस पर यकीन करना इसलिए कठिन है क्योंकि एक तो प्रथम दृष्टया सामने आए प्रमाण इसकी काट करते हैं और दूसरे कई मामलों में आरोपित नेताओं के यहाँ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिली है। कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं के करीबियों के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी मिली है या फिर इसके प्रमाण कि उन्हें धन कहाँ से मिला और वह कहाँ खर्च किया गया। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस सब की अनदेखी कर दी जाए तो यह संभव नहीं। पैरा, आज आवश्यकता इसकी है कि विपक्ष इस पर बल दे कि भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच हो और वह भी तेजी के साथ। जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी तेजी दिखानी चाहिए। यदि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही ठप की जाती है तो यह एक तरह से भ्रष्टाचार का बचाव ही होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि बजट सत्र के दूसरे चरण में करीब 3 दर्जन विधेयक संसद की मंजूरी के इंतजार में हैं। उन्हें न केवल संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए बल्कि उन पर व्यापक बहस भी होनी चाहिए। यह ठीक नहीं कि अब ऐसा बहुत कम होता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र अब हंगामेदार ही होते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा होने के आसार हैं, जहां विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए भाषणों को लेकर उन्हें और उनके बहाने कांग्रेस को घेरने की तैयारी करता दिख रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को उन विषयों पर अपनी
बात रखने का पूरा अधिकार है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सीबीआई और ईडी के अनुचित इस्तेमाल की शिकायत नई नहीं है। केंद्र की प्रत्येक सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वह केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल करती हैं। यह आरोप लगाते समय आम तौर पर नेताओं के भ्रष्टाचार की अनदेखी कर दी जाती है। विपक्षी नेता कुछ भी दावा करें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जो नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं, उन्हें अदालतों से भी राहत नहीं मिली है। कुछ को तो जमानत भी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में होने के साथ अदालतों के समक्ष भी हैं, इसलिए मांग तो यह होनी चाहिए कि उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो। यह विचित्र है कि इसके बजाय इस पर जोर दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं कोई दम नहीं। इस पर यकीन करना इसलिए कठिन है क्योंकि एक तो प्रथम दृष्टया सामने आए प्रमाण इसकी काट करते हैं और दूसरे कई मामलों में आरोपित नेताओं के यहाँ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिली है। कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं के करीबियों के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी मिली है या फिर इसके प्रमाण कि उन्हें धन कहाँ से मिला और वह कहाँ खर्च किया गया। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस सब की अनदेखी कर दी जाए तो यह संभव नहीं। पैरा आज आवश्यकता इसकी है कि विपक्ष इस पर बल दे कि भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच हो और वह भी तेजी के साथ। जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी तेजी दिखानी चाहिए। यदि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही ठप की जाती है तो यह एक तरह से भ्रष्टाचार का बचाव ही होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि बजट सत्र के दूसरे चरण में करीब 3 दर्जन विधेयक संसद की मंजूरी के इंतजार में हैं। उन्हें न केवल संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए बल्कि उन पर व्यापक बहस भी होनी चाहिए। यह ठीक नहीं कि अब ऐसा बहुत कम होता है। स्टॉप।